तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे और ऑपरेटर्स में जनरली हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे डिस्कशन चल रहा था। काफ़ी लंबा उस पे डिस्कशन था, चैट जीपीटी से भी डिस्कशन हुआ था, है ना? नहीं, मैंने किया था। तो मैंने किया, अल्टीमेटली मैंने कहा था ना, उसे भी मानना पड़ेगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है इसमें, जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हम बोलते हैं उसी में इशू है। पोस्ट इंक्रीमेंट ये इंडिकेट करता है कि इंक्रीमेंट बाद में होगा और प्री इंक्रीमेंट का मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि इंक्रीमेंट पहले होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट से होने के बाद भी कुछ ना कुछ होना है और इंक्रीमेंट होने से पहले कुछ ना कुछ होना है। हेलो, बिजी लग रहे हो बेटा? कहीं छोड़ दो, अभी फोकस इस पे करो। पर इतना याद रखना, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आ जाओ क्लास में आओ। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हर ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। कोई भी ऑपरेटर ले लीजिए, आपका लेस देन ऑपरेटर है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन ऑपरेटर है, वो भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जितने भी ऑपरेटर आपको मिलेंगे, एवरी ऑपरेटर विल रिटर्न अ वैल्यू। जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे। इवन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, these operators will also return a value after performing operation। तो one thing should be clear कि वैल्यू रिटर्न करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक चीज आप लोग यहां जरूर याद रखना बच्चा, जैसे हमको अगर हमने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाम से, और लैपटॉप किन लोगों का कनेक्ट है इस समय नेट से किसी का कनेक्ट है? आप इसको ज्वाइन करके म्यूट कर दीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए मेरा सेशन एंड म्यूट कर दीजिए। अगर आप हाँ हो गया, जान दीजिए। अंजेश ने कर दिया, म्यूट नहीं हो पाएगा ना, मोबाइल से करोगे तो म्यूट नहीं हो पाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैंने बोला था लैपटॉप से करो, या फिर म्यूट कर सको तो करो। हो गया? तो एक कंफर्मेशन, आप ये चीज समझना बच्चा। व्हाट्स योर गुड नेम? आशिया। यू? आशनी। अगर हम यहाँ पर ये कोड लिख रहे हैं तो ये इधर बेटा देखिए, क्या नाम आपका? भूल गए, उज्जवल। ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा है और हर स्टेटमेंट रन करता है, तो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो रन। ये स्टेटमेंट भी तो रन करेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या काम होगा? तो काम पहचानने के लिए ऑपरेटर पहचानिए, बिकॉज ऑपरेटर इंडिकेट्स विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। तो उज्जवल, मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया बच्चा एक्स से पहले? डबल प्लस। डबल प्लस कौन सा ऑपरेटर है? बोलिए, तुम बताओ इनको कौन सा ऑपरेटर है? तो यार इतना तो हेल्प किया करो, तुम्हारा साथी है, उसकी क्लास से छूटी है। दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर इक्वल कौन सा ऑपरेटर? इंक्रीमेंट। यहाँ एक्स क्या है? फहद बताओ एक्स क्या है? एक्स है क्या? ये जो एक्स लिखा है ये क्या है? बोलो। वैल्यू है, वेरिएबल है, वैल्यू है। तुमको वैल्यू आज तक नहीं पता चली? इसको वेरिएबल बोल रहे हो।
अरे सॉरी वैल्यू बोल रहे हो, x इज अ वेरिएबल एंड प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर, और ऑपरेटर के लिए वेरिएबल ऑपरेंड होता है ना। और यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, है ना। तो ये ऑपरेटर सिंगल ऑपरेशन पे ऑपरेटर पे सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहां पर ये क्या बन गया हमारा उज्ज्वल एक स्टेटमेंट। उज्ज्वल पता चला प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। प्लस प्लस वाला ऑपरेटर क्या काम करेगा, वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। तो जब स्टेटमेंट ये रन करेगा तो क्या काम होगा, डेफिनेटली वेरिएबल एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वेरिएबल एक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, है ना। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, दैट इज 10। ये स्टेटमेंट रन करेगा तो एक्स का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा। अब ये इंटरनली कैसे होगा, तो आंसर होगा इंटरनली 3 टास्क होगा। कौन कौन से 3 टास्क होंगे, एक्स की वैल्यू सीपीयू में भेजी जाएगी, हाँ नहीं एक्स तो ऑलरेडी मेमोरी में है। एक्स ये वाला कोड है ना, वो तो मेमोरी वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब ये इंक्रीमेंट का टास्क परफॉर्म होगा तो इंटरनली क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी सेंड टू द सीपीयू। सीपीयू में एलयू होता है, तो एक्स का वैल्यू सीपीयू में जाएगा, फिर उस वैल्यू में 1 का एडिशन होगा, इंक्रीमेंट होगा। वैल्यू में कैसे इंक्रीमेंट होता है जी, इंक्रीमेंट वेरिएबल में होता है, वैल्यू में नहीं होता। किस में होता है, वेरिएबल में होता है। वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है। 10 हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा। 11 हमेशा वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, वेरिएबल। तो वैल्यू में एडिशन किया जाता है। जैसे 10 में 1 का क्या किया जाएगा, एडिशन, एंड यू विल गेट अ न्यू वैल्यू। और व्हाट न्यू वैल्यू, दैट वैल्यू वुड बी 11। अरे इसी में बैठो यार, 3 लोग एडजस्ट करो। सेकंड रो में बैग हटाइए भाई, 3 लोगों को बैठने दीजिए, थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। क्लियर है मेरी बात। तो टेक्निकली समझिए बच्चा, इंक्रीमेंट किस में होगा, वेरिएबल में होगा। कैसे होगा, उसके लिए एक्स का वैल्यू, सुन नहीं रहे आप बेटा, क्या नाम आपका, उज्ज्वल। ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपके 2 चीजें याद रखिएगा। क्या 2 चीजें, एक होगा आपका मेमोरी, क्या होगा, मेमोरी। और मेमोरी में क्या होगा, एक्स नाम का एक वेरिएबल होगा, और इसमें क्या वैल्यू होगा, 10। एक होगा आपका सीपीयू, है ना। अब ये एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा, सीपीयू में 10। फिर 10 में 1 का क्या किया जाएगा, एडिशन। क्या इससे रिजल्ट पैदा होगा, 11। फिर इस 11 को क्या किया जाएगा, इस मेमोरी में एक्स की जगह क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो एक्स को हटा दिया जाएगा, इसकी जगह 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 असाइन कर दिया जाएगा। तो इंटरनली ये 3 टास्क हुआ। क्या क्या 3 टास्क हुआ, एक्स की वैल्यू में 1 का एडिशन किया गया, पहले रीड किया गया, सीपीयू में गया, फिर 1 का एडिशन किया गया, फिर एडिशन के बाद असाइनमेंट जो रिजल्ट हुआ असाइन किया गया, और फिर असाइन करने के बाद प्लस प्लस ऑपरेटर हमारे एक्स की न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। कंफर्म है। और रिटर्न जो करेगा वो आगे अगर कहीं यूज करिएगा, जैसे आप यूज करने की बात आई तो यूज करके मैं दिखा भी देता हूं। Let me use that value. मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, x एंड y, एंड बोथ कंटेन्स व्हाट, 10। दोनों की वैल्यू 10 दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहां पर एक कमांड लिख रहा हूं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटएनएल प्लस प्लस एक्स, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएनएल वाई प्लस प्लस।
अब ये प्रिंट एनल का जो आपने स्टेटमेंट लिखा बच्चा, यहां पर दिख रहा है आपको, प्रिंट एनल के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया। प्रिंट एनल खुद एक स्टेटमेंट है और उसके पैरामीटर में क्या डाल दिया, स्टेटमेंट। तो पहले पैरामीटर वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं बच्चा। तो ये हमारा क्या है, ये इस प्रिंट एनल के लिए क्या है, पैरामीटर, जो कि इटसेल्फ ये खुद क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो पहले ये स्टेटमेंट रन करेगा। इसके रन करने से क्या काम होगा, बताओ बेटा, इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या काम होगा? एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और न्यू वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। वो उसी का पार्ट है, तो रिटर्न भी बोल दिया करिए, एक ही काम होगा दोनों। यानी रिटर्न करना इज द पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। विच ऑपरेशन, जो भी हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और न्यू वैल्यू ऑफ एक्स विल बी रिटर्न। जो रिटर्न करेगा वो किसको मिलेगा, प्रिंट एनल को। तो प्रिंट एनल को उसमें पैरामीटर में क्या मिलेगा, अब एक्स का न्यू वैल्यू विच इज 11। इसका मतलब प्रिंट एनल क्या डिस्प्ले करेगा, 11 डिस्प्ले करेगा। हियर यहां पर पोस्ट फिक्स यूज किया हमने, y++ है बच्चा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चा y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उससे पहले प्लस ऑपरेटर एक काम और करवाएगा। व्हाट दैट टास्क वुड बी। अब समझिए आप इसको, पहले केस में समझ में आ गया। सेकंड केस में क्या होगा, पोस्ट फिक्स में क्या होता है मैं बता दूं। पोस्ट फिक्स कैसे काम करता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। खैर उतना वो पूछेंगे, वही वो भी जानते होंगे, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो बस आप यहाँ पर आप बोलेंगे कि y की वैल्यू प्लस ऑपरेटर को क्या काम करवाना है, क्या काम करवाना बताइए। ऑपरेटर काम करवाता, करता नहीं है, ऑपरेटर ये इंस्ट्रक्शन होता है। तो क्या काम करवाएगा, डेफिनेटली y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवाएगा। लेकिन चूंकि इसे मालूम है कि मुझे रिटर्न क्या करना है, ओल्ड वैल्यू। अब ओल्ड y की वैल्यू तो बदल जाएगी, जिसका तो पहला काम ये क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू अपने पास रख लेगा एक टेम्पररी वेरिएबल में। यानी इंटरनल उसका ऑपरेटर की बच्चा कोडिंग होती है। तो प्लस ऑपरेटर का कोड लिखा गया होगा, उसके अंदर y ने पहले क्या किया, प्लस ऑपरेटर ने y की ओल्ड वैल्यू विच वाज 10 अपने पास रख लिया, फिर y में 1 का क्या करवा दिया, इंक्रीमेंट, फिर ओल्ड वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगर कभी आप इसका फंक्शन बनाइएगा तो यही कोड लिखना भी पड़ेगा, ऑपरेटर का मेथड बनता है। तो आप बताइए क्या रिटर्न करेगा ये 10। तो आपको पहले लगेगा पहले इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पहले रिटर्न हुआ है। एक्चुअली पहले इंक्रीमेंट हुआ है, रिटर्न इसे क्या करना था, ओल्ड वैल्यू। दैट्स व्हाई रिजल्ट इज व्हाट, 10। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है सबको। लास्ट टाइम डिस्कशन हो रहा था, जय, ऋषभ, विकास, प्रिंस, ईशांक। तो इतना समझिएगा, प्रीफिक्स में पोस्ट फिक्स में एक फर्क है। प्रीफिक्स में क्या होगा, कोई वैल्यू लोकल रखा नहीं जाएगा। एक्स की वैल्यू में, जैसे एक्स में प्रीफिक्स था हमारा, जिसको आप प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, तो उसमें एक्स का वैल्यू में 1 का क्या करवाया उसने, इंक्रीमेंट। किसने, प्लस ने। और जो नई वैल्यू पैदा हुई एक्स की रिटर्न कर दिया। लेकिन y के केस में क्या हुआ है, उसने पहले y की ओल्ड वैल्यू अपने पास कहीं टेम्परेरी, हर ऑपरेटर की अपने कैशे होती है बच्चा, उसमें रख लिया, फिर y में 1 का क्या करवा दिया, तो y फाइनली बदल के 11 हो गया। लेकिन उस ऑपरेटर पहले वो इंक्रीमेंट करवाएगा फिर रिटर्न करेगा, बिकॉज रिटर्न इज ऑलवेज लास्ट एक्टिविटी। तो रिटर्न हमेशा क्या होगा, लास्ट एक्टिविटी होगी। अगर आप यही कमांड चैट जीपीटी पे डालिए और पूछिए कि पहले प्रिंट होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा, तो कहेगा पहले प्रिंट होगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। जो हमने, देखिए याद रखिएगा, प्रिंट का कोड कहां लिखा गया है, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ, राइट। तो आप बताइए पहले बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होता है कि पहले वो होता है, ब्रैकेट पहले रिजॉल्व होगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया पहले वो रन करेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखा गया, इंक्रीमेंट का, तो पहले इंक्रीमेंट दोनों का चलेगा और रिटर्न वैल्यू प्रिंट एनल को मिलेगा। दिस ऑपरेटर विल रिटर्न द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स
This operator will return the old value of y. Why? Because it is prefix. Sorry. This one is prefix and this one is postfix. उसका मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाया था, राइट? अब एक छोटा सा डेमो और दिखाऊंगा, फिर मूव करूंगा टू द नेक्स्ट ऑपरेटर. I am declaring two variables, x and y. आपको बताना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y. y का वैल्यू क्या होगा? x का तो वैल्यू 13 होगा, बिकॉज x में इंक्रीमेंट कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स. तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 13. ये तो क्लियर है, देख लें आप. प्लस प्लस x, एक बार इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ भी एक बार हुआ, फिर यहाँ 3 इंक्रीमेंट है कि नहीं है? कितने इंक्रीमेंट हैं? तो x का वैल्यू 3 बार इंक्रीज करेगा बच्चा. पहली बार में 11 होगा, दूसरी बार में 12 हो जाएगा, तीसरी बार में 13 हो जाएगा. ऑर्डर क्या मुझे नहीं मालूम, किस ऑर्डर में इंक्रीमेंट होगा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बट कंफर्म है तीनों इंक्रीमेंट रन करेगा. तीनों इंक्रीमेंट रन करेगा तो x का वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा. स्क्रीन इधर है यार, उसमें कहाँ दिख रहा होगा? कैसे तुम कनेक्ट हुई हो क्या मुझसे? तो फिर इसको देख के बताओ ना. अब आप लोगों को बताना है y का वैल्यू क्या होगा. x का वैल्यू तो मैंने डिस्कस कर दिया, क्या? 13. So without running this code on laptop, you need to tell me what would be the result. कॉपी पेन का इस्तेमाल सहारा लीजिए, एक्टिव हो जाइए. आप लोग भी ऑनलाइन बच्चा. जय कह रहे हैं 11. कौन से 3 एक्सप्रेशन बताइए क्या बना था? जय एक्सप्रेशन लिखो कॉपी में. तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था 11 वाला, वो एक्सप्रेशन लिखो. एक्सप्रेशन क्या बना था? मैथ वाला एक्सप्रेशन. मुझे एक्सप्रेशन बताना है ईशांक. एक्सप्रेशन क्या बनेगा? व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन हियर. 11 minus 11 bracket वाला भी बाद में 11 x equal 30. x की वैल्यू नहीं मैंने पूछा, द वैल्यू ऑफ y. 30. y का वैल्यू बताना है आप लोगों को. 30. दिस वाज माई एक्सप्रेशन. ये मेरा एक्सप्रेशन था बच्चा लोग, आप देख लें, है ना? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको, ये अगर आपका स्टेटमेंट है
और इसमें आपको y की वैल्यू बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। संजय, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, ये थोड़ा हम ऑपरेटर पे डिस्कस कर रहे थे। दैट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में आई वाज डिस्कसिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आइए जरा हम आपको दिखाएं। ये मेरा स्टेटमेंट था। सबसे पहले आपका ये कोड इधर देखो बेटा। सबसे पहले ये दोनों कोड रन कराइए। इसके रन करने से क्या होगा, मेमोरी में दो वेरिएबल बनेंगे। एक x नाम से बनेगा, व्हाट वुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ x 10। एक y नाम से वेरिएबल बनेगा कंटेनर, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा ब्लैंक, कोई नहीं होगा। फिर ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन रन करेगा। विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, y इज इक्वल टू प्लस प्लस x। बाकी सबका रिजल्ट किसी का नहीं आया, सिर्फ दो बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? एक्सप्रेशन क्या बना है? एक्सप्रेशन क्या बना है? 11 माइनस 12 माइनस 12। देखिए, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सप्रेशन है। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट आपका रन करेगा। इसके रन करने से क्या होगा बताओ अब्दुल्ला? इस कोड के रन करने से क्या होगा? x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और न्यू वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। तो x का वैल्यू 10 से चेंज होकर क्या हो जाएगा? 11। तो पहले मेमोरी में चेंज होगा, फिर रिटर्न होगा। फाइनली रिटर्न क्या होगा? 11। फिर इसके बाद क्या आएगा? माइनस। माइनस के बाद फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ये वाला स्टेटमेंट आपका रन करेगा। व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू? ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा बताइए? 12 हो जाएगा। क्या होता है, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा कि 12 हो जाएगा? हमने बोला इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या काम होगा? x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कौन सा काम है? जो स्टेटमेंट है वो बताओ ना आप लोग बेटा। तो x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप? 12। और रिटर्न भी क्या होगा? 12। तो ब्रैकेट के अंदर का जो पहला एक्सप्रेशन आया क्या आया? 12 माइनस। ये वाला कोड क्या करेगा? ये भी x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा और रिटर्न करेगा ओल्ड वैल्यू। तो x की वैल्यू को तो कर दिया जाएगा 13, बट ये रिटर्न करेगा ओल्ड वैल्यू, दैट वाज 12। अब ये आपका एक्सप्रेशन बना। मैथ आती है सबको। पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करिए। ब्रैकेट रिजॉल्व करिएगा तो 12 माइनस 12 से क्या जनरेट होगा? 0। अब एक्सप्रेशन क्या बन गया? 11 माइनस 0। इससे क्या रिटर्न होगा? 11, जो किसको मिलेगा? इक्वल को। इक्वल को बेटा, y को नहीं, इक्वल को। इक्वल किसे असाइन कर देगा? तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। तो दैट वुड बी द फाइनल रिजल्ट। एक्सप्रेशन कैसे रन किया ये याद रखिएगा। सबको क्लियर है? ऑनलाइन those who are attending my class online, कैसे वर्क हुआ है? ऋषभ ने कहा है 11 माइनस 11 माइनस 11। 11 माइनस 11 माइनस नहीं होगा बच्चा। रिजल्ट हो सकता है कई लोग बता दें 11 होगा। कैसे हुआ होगा वो देखें आप लोग। y का देख लिया वैल्यू कितना है? 11। x वुड बी 13। एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। दीपक ट्राई करो सब लोग। आई डोंट नो, मुझे तो खुद करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन क्या बना आपका? हाँ, दीपक कह रहे हैं 12। एक्सप्रेशन क्या बना दीपक? एक्सप्रेशन समझ गए ना? जो मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। 11 माइनस हाँ, 12 माइनस 13। 11 माइनस
ब्रैकेट में ये कैसे 11 माइनस हो जाएगा? ये तो पोस्ट फिक्स है। 10 माइनस 11 ब्रैकेट में 11 माइनस 12 मेरे ख्याल से 11 माइनस 13 होगा। 30 11 माइनस 12 एक्सप्रेशन जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 10 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 11 माइनस 13। दैट इज माई एक्सप्रेशन। आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आपका एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है। एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ 12 मुझे 11 माइनस 12 30 11 माइनस 30 तुम लोग नहीं कर पा रहे हो जी। कैसे 10 माइनस होगा जी? इधर देखिए एक्सप्रेशन क्या है, इधर देखिए इधर। लेट मी शो यू। ये x का वैल्यू क्या है आप लोगों का? x का वैल्यू है 10, राइट? और y में कुछ भी नहीं है, y ब्लैंक है। ओके, एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू x प्लस प्लस। याद रखना ये पोस्ट फिक्स है। फिर यहां लगा हुआ माइनस, फिर यहां पर x प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर यहां क्या है? प्लस प्लस x, फिर यहां सेमीकोलन लगा दो ब्रैकेट बंद करके। सबसे पहले आपका ये वाला एक्सप्रेशन रन कराइए। इसके रन करने से क्या होगा? x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। x का वैल्यू 11 होगा बट रिटर्न क्या होगा? 10 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ये वाला कोड रन करेगा। इस कोड के रन करने से क्या होगा बताइए? x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? 11 में 1 का इंक्रीमेंट करिएगा, क्या आएगा? जब इसने इंक्रीमेंट किया तो x का ओल्ड वैल्यू रख लिया था। व्हाट वाज दैट वैल्यू? तो रिटर्न 11 करेगा ना। कहां से 10 आ गया जी? अब ये क्या करेगा? x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 13 करेगा और रिटर्न न्यू वैल्यू करेगा बिकॉज ये प्रीफिक्स है 13। ये एक्सप्रेशन बना। तो एक्सप्रेशन जब ये बना तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आएगा? ये 11 माइनस 13 से -2 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो y का वैल्यू 12 होगा। क्लियर है सब लोगों को ऑनलाइन? संजय, एक और है प्रसन्न आनंद। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब। आई होप कि अब रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा आप लोगों का। प्री फिक्स पोस्ट फिक्स, डोंट एवर से प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर कोई बोले इंटरव्यूअर भी समझाइएगा, बोलिएगा सर कि एक ट्रेनर सर ने हमें बताया था कि ये प्री फिक्स है और पोस्ट फिक्स है, और इसमें क्लियर कट बताया था कि रिटर्न में फर्क आएगा, रिटर्न वैल्यू चेंज होगी। और ये कैसे वर्क करता है, पोस्ट फिक्स का वर्किंग जान लीजिएगा। पोस्ट फिक्स में जो प्लस प्लस ऑपरेटर ये वाला है क्या करता है? इंक्रीमेंट से पहले वैल्यू अपने पास रख लेता है। ऑपरेटर की भी अंदर कोडिंग होती है बच्चा, तो इसका मतलब इसने 11 रख लिया होगा, इसने 10 रखा होगा। भाई इंक्रीमेंट करा के x में चेंज करवा दिया 11, बट इसको रिटर्न करना था क्या? ओल्ड वैल्यू। तो इसने 10 रिटर्न किया, इसने 11 रिटर्न किया, और ये प्रीफिक्स था तो इसने 13 रिटर्न किया। आप कैसे 10 माइनस 11 पहुंच गई? x की 2 वैल्यू मान लिया क्या? x का तो सिंगल था ना, है ना? अब जैसे अगर आप लूप पे कभी काम करेंगे, लूप थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, फॉर वगैरह जानते होंगे। जिनको आता है मैं उनके लिए एक छोटा सा डेमो देता हूं, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो लेट मी शो दैट एग्जांपल। एक सिंपल मैं फॉर लूप डिफाइन करूंगा। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा c, और c का इनिशियल वैल्यू क्या रख दूंगा? 0। और ये कंडीशन है बच्चा, कंडीशन में लिखा लेस देन 5। ये लेस देन ऑपरेटर यूज किया विच इज कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर। और सी में एक का क्या करवाया है? इंक्रीमेंट। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है ABC। अब आपको बताना है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन अभी नहीं आया, अभी आने वाला है। आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स सेटपा विल बी ABC विल बी प्रिंटेड, कितनी बार? तो आंसर होगा जितनी बार ये स्टेटमेंट रन करेगा। इसको लूप की बॉडी कहते हैं बच्चा। तो आंसर होगा जितनी बार लूप की बॉडी रन करेगा।
अब ये लूप का बॉडी यानी ये स्टेटमेंट कितनी बार रन करेगा? आंसर होगा जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगा। ये कंडीशन बोला जाता है बच्चा। अब इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? c लेस देन 5। तो फर्स्ट टाइम ये क्या पढ़ा जाएगा? फर्स्ट टाइम ये पढ़ा जाएगा जब ये लूप रन करेगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा तो आपको बताना है यस या नो। और c का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है। तो मैं लिख रहा हूं इफ इट लेस देन 5। ये c के बारे में बताना है। इज c लेस देन 5, इज इट, c का वैल्यू, इज वैल्यू ऑफ c लेस देन 5। तो आंसर क्या होगा? यस। अब जब जब यस आंसर आएगा बच्चा, तब तब आपका ये कोड रन करेगा। और ये कोड रन करेगा तो क्या प्रिंट होगा? ABC। क्लियर है? दीपक देखो ये c का वैल्यू देखो तुम कितना है बेटा, आता है ना? तो बताओ 0 5 से कम है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है? तो लेस देन इसी को कहते हैं, लेस देन इसी को कहा जाता है बच्चा। तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो लूप का बॉडी रन करेगा, लूप का बॉडी रन करेगा तो ABC प्रिंट हुआ। अब उसके बाद फिर ये वाला कोड क्या करेगा? c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। नाउ c का वैल्यू 0 से चेंज होकर क्या हो गया? 1। और ABC एक बार प्रिंट हो गया, राइट? फिर यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा। बताइए क्या c का वैल्यू लेस देन 5 है? यस। तो कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा, फिर ABC प्रिंट होगा। और ABC प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? यहां। और ये एक का क्या कर देगा? इंक्रीमेंट। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा? और रिटर्न वैल्यू यूज नहीं हो रहा है। याद रखिएगा यहाँ c का रिटर्न वैल्यू यूज, याद रखिएगा जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं 99% केसेस में हम रिटर्न वैल्यू यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं कि पोस्टफिक्स। कारण तो डिफरेंस तब आएगा जब आप रिटर्न वैल्यू क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे हम कभी डेटा स्ट्रक्चर सिखाएंगे आपको तो वहां प्रीफिक्स और वो स्टैक की प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, तब वहां पर जब हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है? -1, तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं। और जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एलिमेंट रिमूव करने के बाद एक का क्या कराते हैं हम लोग? डिक्रीमेंट कराते हैं। तो वहां पर हम लोग पोस्टफिक्स यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इन ऑपरेटर का डिफरेंस तब पता चलेगा जब आप उसकी रिटर्न वैल्यू क्या करें? यूज करें। आप बताइए इसमें कहीं भी रिटर्न वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं क्या? y में असाइन करवा रहा हूं कहीं? नहीं। तो इसका मतलब चाहे प्रीफिक्स लिखिए चाहे एक का इंक्रीमेंट होगा। तो याद रखिएगा डिफरेंस कब आएगा? व्हेन रिटर्न वैल्यू, जैसे प्रिंट एनल में मैंने लिखा था ना, तो कंफर्म है कि उसकी रिटर्न वैल्यू किसको चाहिए थी? प्रिंट एनल को। वहां पर यूज कर रहे थे तो वहां पर जरूरत था आपको। Am I right? तो सेकेंड टाइम भी कंडीशन ट्रू हो गया। 2 के केस में, 2 के केस में बोलो दीपक, कंडीशन ट्रू। तो 2 के केस में भी ABC प्रिंट होगा। फिर c का वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो जाएगा? 3 के केस में भी हमारा लूप का कंडीशन ट्रू, ABC प्रिंट होगा। फिर c का वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो जाएगा? 4। फिर 4 के केस में भी कंडीशन क्या होगा? ट्रू, यानी ABC प्रिंट होगा। फिर c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इस बार आपका c का वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ c लेस देन 5 नहीं है। 5 लेस देन 5 नो, नो मीन्स फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब हुआ कि अब लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो ABC कितनी बार प्रिंट हुआ? मामला यहाँ फंसेगा। ये अब हटा दे रहा हूं और इंक्रीमेंट यहाँ लिख दे रहा हूं। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स ABC विल प्रिंट। अब याद रखिएगा ये कंडीशन वाले पार्ट में बच्चा 2 टास्क है, 2 ऑपरेटर मीन 2 टास्क। पहले सिर्फ क्या हो रहा था? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन से पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन किसका होगा? रिटर्न वैल्यू का होगा। अब यहां पर वैल्यू यूज हो रही है किसकी? प्रीफिक्स की। क्यों? कंपेयर किसका किया जाएगा? c का नहीं, रिटर्न वैल्यू का। अरे पहले आप बताओ मेरे को, ये कोड पहले रन करेगा ये वाला,
पहले ये कोड रन करेगा, इस कोड के रन करने से क्या होगा, सी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद जो रिटर्न किया जाएगा वो लेस देन से पहले लिख दिया जाएगा। तो लेस देन से पहले क्या लिख दिया जाएगा, पहली बार में 1 लेस देन 5, दूसरी बार में 2 लेस देन 5, थर्ड टाइम 3 लेस देन 5, फोर्थ टाइम, और पांचवी बार में तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी यहां पर एबीसी प्रिंट होगा, 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 यहां पर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी हाउ टाइम्स एबीसी विल गेट प्रिंटेड, 4 टाइम्स, क्योंकि इस बार रिटर्न वैल्यू यूज हो रहा है। क्लियर सबको, कैसे हो रहा है समझिए आप। जब ये कोड आपका रन करेगा बच्चा, देखिए पहले तो इसको दिखा दूं आपको मैं, आप देखिएगा एबीसी विल बी प्रिंटेड 5 टाइम्स एज यू कैन सी, सिंपल वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये प्लस प्लस हटा दूं तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू चेंज हो भी नहीं करेगा, कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, अब सी का वैल्यू चेंज होगा, किससे चेंज होगा, प्लस प्लस से। अब आप बताइए, पहली बार में सी ये कोड रन करेगा, इस कोड के रन करने से क्या होगा अश्विनी, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा और रिटर्न भी क्या होगा 1, तो कंडीशन क्या बना, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, एबीसी प्रिंट, फिर 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, यानी 4 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा, ओनली 4 टाइम्स। आया ना रिटर्न वैल्यू का यूज। अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस पता चलेगा। अब इसी को अगर मैं क्या कर दूं, पोस्टफिक्स, अब की बार सब लोगों को बताना है, जिससे मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी टाइम्स एबीसी विल गेट प्रिंटेड, पहले एक बार देख लें पोस्टफिक्स का इस्तेमाल किया है। सब लोग अपना अपना रिजल्ट निकाल लें, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे आंसर बताएगा, और बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स एबीसी विल प्रिंट। How many times ABC will be printed? 5 times. आयुषी, C का इनिशियल वैल्यू 0, सबसे पहले ये वाला प्लस प्लस रन करेगा, Yes, sir. क्योंकि याद रखिएगा जब दो ऑपरेटर साथ में यूज होंगे तो लेफ्ट टू राइट होता है, Yes, sir. तो पहले लेफ्ट वाला रन करेगा फिर राइट वाला, एक को छोड़कर बच्चा इक्वल, इक्वल सबसे आखिरी में रन करता है, तो ये सबसे पहले रन करेगा। इसके रन करने से क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सी विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड ओल्ड वैल्यू विल बी रिटर्न। वो कंपेयर किया जाएगा लेस देन 5 से, तो ओल्ड वैल्यू क्या होगा 0, तो पहला कंपैरिजन क्या हुआ 0 लेस देन 5, दूसरा क्या होगा 1 लेस देन 5, थर्ड वाला 3 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, फोर्थ वाला 3 लेस देन 5, और फिफ्थ वाला 4 less than 5 बार, तो कंडीशन ट्रू होगा। Yes, sir. ये है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस। As you can see, the ABC is printed how many times? 5 times, है ना। और अगर ये कंडीशन कभी भी बच्चा फॉल्स ना हो तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। कौन सा लूप? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में प्लस ऑपरेटर पे पूछा जाता है, मेरी रिसेंटली नॉलेज में आया था, एक बच्चे से पूछा गया था, वो ये था। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा, अभी क्वेश्चन आया नहीं। अब यहां लिख दिया जाएगा C इक्वल टू C प्लस प्लस, इस कोड को कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अभी रिसेंटली एक बच्चे से पूछ लिया गया था, तभी मुझे याद है। देखिए यहां से स्टार्ट होगा, C नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसका वैल्यू इनिशियली क्या होगा 0। फिर ये वाला कोड क्या करेगा, ये कंडीशन वाला पार्ट है बच्चा, और ये वाला पार्ट किसका है, 2 यहाँ कोड चल रहा है, एक इंक्रीमेंट का और एक असाइनमेंट का। तो सबसे पहले C की वैल्यू में 1 का क्या होगा इंक्रीमेंट, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो C को असाइन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स
ABC will be printed। ऑनलाइन आप लोग भी बताएंगे इस बार। कोड एक बार नोट करें फिर मुझे बताएं। पहले कोड लिखिए और ड्राई रन करिए, इसका ड्राई रन। कोड नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने। छोटा सा कोड है। और बताएं ऑनलाइन 4 टाइम 3 टाइम 6 टाइम्स। आई थिंक इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। लेट मी चेक। सी का इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा? 0। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ सी 0, राइट? कोई कंफर्म? कंडीशन में क्या बना? इज 0 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? जल्दी बोलो यार। ट्रू। कंडीशन ट्रू तो एबीसी प्रिंट हो जाएगा। पहला आउटपुट क्या आया? एबीसी। उसके बाद ये वाला कोड रन करेगा, सी इक्वल टू सी प्लस प्लस। इस कोड के रन करने से सबसे पहले सी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। सी का वैल्यू 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगा? फिर ये जो रिटर्न करेगा इक्वल को मिलेगा, इक्वल सी को असाइन कर देगा। तो क्या रिटर्न करेगा? तो 0 इक्वल को मिलेगा, सी को असाइन कर देगा, सी फिर से 0 हो गया। यानी इस कोड के रन करने से द वैल्यू ऑफ सी विल नॉट बी चेंज्ड। तो लूप की कंडीशन कभी फॉल्स हुई पे नहीं करेगी। एक बार में पता चल गया दिस विल बी एन इनफाइनाइट लूप बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी विल नॉट बी चेंज्ड। अब बताओ सी का वैल्यू चेंज होगा क्या? क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि पोस्ट फिक्स लगा हुआ है। रिटर्न जो करेगा वो सी को असाइन होगा। तो प्लस प्लस ने 1 का इंक्रीमेंट करके 1 किया, इक्वल ने वापस क्या कर दिया? 0। फिर दोबारा कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू, सेट एबीसी प्रिंट हुआ, फिर यही कोड रन करेगा। तो कंडीशन कभी भी बच्चा फॉल्स नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस लूप एंटर्स इन इनफाइनाइट लूप। एकदम एक लाइन में एक बार में पता चल गया। ट्राई रन किया करिए। मैंने कहा था ना सी का वैल्यू, और हिंट दिया था एक कि इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है। ऑनलाइन कंफर्म है आप लोगों को? बताएं। रन करा के देखूं? देखिए रन कराया, कंटिन्यूअस एबीसी एबीसी प्रिंट हो रहा है। ये देखिए यहां चल रहा है। अब मुझे यहां से बंद करना पड़ेगा। अब कहोगे एबीपी कैसे प्रिंट हुआ? प्रिंट लाइन बाई लाइन नहीं होता, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर होता है। हमें दिखता है, फास्ट बहुत होता है। जिस समय हमने लूप रोका उस समय बी सी का नंबर नहीं आया बेचारे का, हमने गोली मार दिया। डेड करना उसको कहते हैं ना, क्या कहती है आपने? एंड टास्क। लेकिन अगर मैंने यहीं पर क्या किया होता बच्चा? पोस्ट फिक्स दिया होता, प्रीफिक्स, तो फिर ये रिटर्न भी 1 करता, तो 1 हो जाता, यानी 5 टाइम्स लूप चलता। प्रीफिक्स, सॉरी, राइट। और इसको ना हो तो एक तरीके से करके देख लीजिए ना, ऐसे मत करिए। आप यहां पर नॉर्मली एक सी वेरिएबल बना लीजिए। सी का इनिशियल वैल्यू क्या रख दीजिए? 0, और वही कोडवा उठा के लिख दीजिए और सी को प्रिंट करा के देखिएगा सी का वैल्यू क्या होगा। इस कोड के रन करने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है सी में? देखिए नहीं फर्क पड़ा। इस कोड से पहले क्या था? 0 था, और कोड के बाद वो क्या रहा? इसका मतलब इस कोड से सी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा होता तो भैया रिटर्न वैल्यू यूज हो ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली सी का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैंने ये कोड लिखा था। तो दैट वाज अबाउट व्हाट? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी इसी फैशन में काम करता है। अब आते हैं हम लोग बच्चा कौन से ऑपरेटर में? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। यानी दो वैल्यू के बीच में क्या बनाते हैं? ये रिलेशन बनाते हैं। किस तरह का रिलेशन? ग्रेटर देन, है ना, इक्वल, स्मॉलर, 3 तरह का रिलेशन होगा बच्चा। वैसे टोटल बनता है 6।
एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन और इक्वल, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल, एक होता है इक्वल और एक होता है नॉट इक्वल। तो ये टोटल कितना हुआ 6। वैसे इक्वल का अपोजिट है नॉट इक्वल, ग्रेटर देन का अपोजिट है लेस देन, है ना। तो कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं? लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको इक्वल बोलते हैं। वो वाला इक्वल जो था असाइनमेंट था और ये वाला इक्वल है, मैथ वाला इक्वल नहीं, इसमें नहीं है, पाइथन में इसको पढ़ा जाता है लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल, है ना। दिस वन इज व्हाट? ग्रेटर देन, और दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल। दिस वन इज व्हाट? इक्वल। दिस वन इज व्हाट? नॉट इक्वल, है ना। एक और भी है, वो बाद में अभी बताएंगे, इसका नहीं है, कंपैरिजन का नहीं है, वो लॉजिकल है। रिटर्न वैल्यू ऑफ दीज ऑपरेटर्स आर व्हाट? बता सकते हैं? इज, जल्दी बोले, बुलियन। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं बच्चा, यानी जब आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो ये ऑपरेटर कैसा वैल्यू रिटर्न करते हैं? बुलियन वैल्यू। Am I right? इन ऑपरेटर्स का रिटर्न वैल्यू क्या है बच्चा? बुलियन। यानी आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन विच टाइप ऑफ वैल्यू दीज ऑपरेटर्स रिटर्न? तो आंसर होगा बुलियन वैल्यू। और याद रखिएगा ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज होते हैं, कैरेक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कैरेक्टर्स आर आल्सो न्यूमेरिक। तो इन ऑपरेटर को किन किन वैल्यू के साथ हम यूज कर सकते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक। वैसे बुलियन के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट बुलियन के साथ यूज करने के लिए डिस्करेज किया गया। जैसे आप अगर ये लिखें 10 इक्वल टू 10 करेक्ट है, लेकिन आप अगर ये लिख दें ट्रू डबल इक्वल ट्रू अलाउ है, बट कहा गया ट्रू को ट्रू से क्यों मैच करा रहे हो? व्हाई यू आर डूइंग दिस? डोंट मैच इट। तो ट्रू को ट्रू से मैच ना कराएं आप। Am I right? इट इज नॉट करेक्ट वे। तो इसका मतलब हुआ कि हम जावा में जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं सबके साथ रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं? 8। बताओ आप, यासिर नाम बताओ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप का। इंटीजर कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप है? इंटीजर नाम से कोई है ही नहीं। इंट है, हाँ। स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है, स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप टोटल कितने हैं बच्चा लोग? 8। बाइट, शॉर्ट, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, लॉन्ग ये इंटीजर के लिए है, फ्लोट, डबल ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए है, फ्रैक्शन बना फ्रैक्शन के लिए, कैर और बुलियन ये हैं। और ये डेटा टाइप हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स की अलग अलग कैटेगरी होती है बच्चा। कुछ कीवर्ड्स हमारे डेटा टाइप होते हैं, कुछ कीवर्ड्स हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स हमारे क्या नाम है वैल्यू होते हैं, कुछ कीवर्ड हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं, कुछ कीवर्ड्स हमारे नॉन एक्सेस मॉडिफायर हैं। अलग अलग कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स हमारे डेटा टाइप हैं, जैसे ये 8 कीवर्ड हैं और डेटा टाइप हैं। जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है। ऐसे ही स्टैटिक है, फाइनल है, अब्स्ट्रैक्ट है, सिंक्रोनाइज्ड है, ये सब हमारे क्या है? नॉन एक्सेस मॉडिफायर
है ना, जैसे न्यू है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है, एक हमारा है ट्रू फॉल्स, क्या क्या ट्रू फॉल्स, ये हमारी वैल्यू है। कुछ वेरिएबल भी हैं, एक दिस नाम से है, वेरिएबल का काम करता है, तो अलग अलग है, कभी मौका मिलेगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है? तो ये सारे ऑपरेटर यूज करके देख लीजिएगा, इनका रिटर्न वैल्यू क्या है, बुलियन है। तो आइए इनको यूज करके दिखा देते हैं, एक एग्जांपल में सारे दिखा दूंगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी नहीं बोला जाता है। कौन सा ऑपरेटर? टेक्निकली ये कंपेयर ही तो कर रहे हैं, और कंपेयर करके क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग के साथ मत यूज करने लगेगा। किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। दिस इज द मेन मेथड। अब इसके अंदर देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूं, एक एक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक वाई नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि दोनों को कंपेयर करूं और जो रिजल्ट हो उसको स्टोर करूं। तो मुझे रिजल्ट क्या करना है, स्टोर करना है। रिटर्न के बाद जो वैल्यू आवेगी उसका रिजल्ट क्या करना है, स्टोर करना है। तो अगर रिजल्ट रखना है आपको तो किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट थोड़ा पैर पीछे करो बेटा, रिजल्ट डिक्लेयर स्टोर करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बुलियन। किस टाइप का? तो बुलियन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए z नाम से, और यहां पर लिख दें x लेस देन y। ये बन गया एक स्टेटमेंट बच्चा। इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या क्या काम होगा, दीपक बताएंगे। ये जब रन करेगा, इसमें देख लो कोड क्या क्या लिखा मैंने, 3 कोड है टोटल। एक ये है, एक ये है इक्वल वाला, एक लेस देन वाला, यानी एक बुलियन वाला है, एक इक्वल वाला है। अरे इससे वेरिएबल बनता है, इससे असाइनमेंट होता है, और इससे कंपैरिजन होता है। तो 3 काम हो रहा है ना, यानी वेरिएबल बनने का काम हो रहा है, असाइनमेंट का काम होगा, और कंपैरिजन होगा। पहले वेरिएबल बनता है। अगर मैं कहूं सबसे इन तीनों में पहले कौन होगा, तो वेरिएबल बनने का काम पहले होगा, असाइनमेंट का सबसे आखिरी में होगा। तो सीक्वेंस पता चल गया आपको। सबसे पहले क्या होगा, z नाम से वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल बनने का मतलब क्या हुआ, उज्जवल बताइए, आर्यन इनको बताओ वेरिएबल बनना क्या होता है। सबको बोलो, हमको भी सुनाई पड़े। मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व होगा, क्रिएट नहीं होता, स्पेस अलोकेट होता है। तो मेमोरी में बच्चा डेटा रखने के लिए, बुलियन टाइप का डेटा रखने के लिए स्पेस रिजर्व होगा। किस नाम से रिजर्व होगा, z नाम से। कौन करेगा ये, हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट जो JVM होगा, जिसको कहते हैं वेरिएबल क्रिएट होगा। फिर क्या होगा, x का वैल्यू y की वैल्यू से कंपेयर रिलेशन के लिए, यानी कंपेयर होगा CPU में लेस देन के साथ, यानी 10 लेस देन 20। तो लेस देन क्या रिटर्न करेगा, x और y के लिए। यहाँ पर x और y की वैल्यू को कंपेयर करके फॉल्स नहीं ट्रू, क्योंकि 10 जो है, x का वैल्यू 10 है बच्चा, और y का वैल्यू क्या है 20। तो 10 डेफिनेटली लेस देन क्या है 20, तो ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। और z को क्या साइन होगा, ट्रू। तो z का वैल्यू प्रिंट करा दें आप। क्लियर है? तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मैं यूज करके दिखा दे रहा हूं आपको डायरेक्ट प्रिंट में ही। आपका नाम क्या बेटा,
क्या रिटर्न होगा यहाँ पर? जो रिटर्न होगा वही प्रिंट होगा। ये इसके अंदर प्रिंट एनल के अंदर रन करेगा स्टेटमेंट, और इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है? लेस देन। ये जो लेस देन रिटर्न करेगा, प्रिंट एनल वही प्रिंट करेगा। तो लेस देन क्या रिटर्न करेगा? अरे देख लीजिए ना, x लेस देन y से क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो इसका मतलब ये प्रिंट एनल क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। यहां पर दीपक सेकंड केस में, इस वाले केस में बच्चा लेस देन और इक्वल है, तो आप बता x का वैल्यू y से लेस देन है कि नहीं है? है यार। लेस देन देख ना, लेस देन देखो तो खत्म, इक्वल को गोली मार दिया। पहला अगर ट्रू हो जाएगा तो सेकंड को इग्नोर कर दिया करें, उसका नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, क्या? लेस देन और इक्वल की। तो पहले क्या कंपेयर होगा? लेस देन। अगर लेस देन मिल जाएगा तो इक्वल को इग्नोर कर दिया जाएगा, इक्वल जाए भाड़ में, तो लेस देन है ना। तो ये क्या मतलब? दिस ऑपरेटर विल आल्सो रिटर्न व्हाट? ट्रू। इस केस में क्योंकि फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में भी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, ट्रू। तो तीन केस में ट्रू रिटर्न होगा और तीन केस में फॉल्स। अगर 6 रिलेशन बनाएंगे तो 3 रिलेशन ट्रू होगा और 3 रिलेशन क्या होगा? फॉल्स। कुछ भी करके देख लीजिए, कोई भी नंबर रख दीजिए। चलिए नंबर बदलते हैं बच्चा। अब मैं नंबर बदल रहा हूं, है ना? दीपक बताएंगे एक बार फिर से। ये क्या रिटर्न होगा? वेरी गुड। ये क्या रिटर्न होगा? अब देखो लेस देन नहीं है, ना लेस देन नहीं है, बट इक्वल चेक करना, दो चेक करना है। अगर पहला ना हो तो दूसरा चेक कर, बताना। पहला लेस देन है क्या? दूसरा क्या है? इक्वल। इक्वल है कि नहीं? तो दोनों में से कौन ट्रू है तो ट्रू। और का मतलब यही होता है कि दोनों में कोई ट्रू हो तो अगर पहला ट्रू होगा तो दूसरा भाड़ में जाए, लेकिन अगर पहला ट्रू नहीं है तो दूसरा लाएगा, सीन में आएगा। सेकंड सीन में तभी आएगा जब पहला क्या होगा? फॉल्स। तो दो है ना, लेस देन और इक्वल, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा और ये क्या होगा? फॉल्स। और ये क्या होगा? ट्रू। और ये तो जो ऑब्वियस है ट्रू आएगा, और लास्ट वाला क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर है? मैच करा लेना, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। कंफर्म हो गया? अब एक बार और बदलते हैं, तीसरी सिचुएशन। इस केस में यहां भी फॉल्स होगा बच्चा। अरे ना लेस देन है ना इक्वल है। इस केस में ट्रू, फॉल्स। मैंने कहा ना 3 केस में ट्रू और 3 केस में फॉल्स। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन, रिलेशनल। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आते हैं सबसे यूजफुल ऑपरेटर जो बहुत यूज होगा आपके लिए। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में भी है 4 लॉजिकल ऑपरेटर। पहला हमारा है, इसको पढ़ा जाता है बच्चा एंड। सेकंड आपका है और। थर्ड आपका है XOR, इसको जोर पढ़ा जाता है। सिंबल ये XOR, जोर। ये यूनरी में आता है, नॉट। तो ये हमारे 4 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, 4। वैसे बिट वाइज भी होते हैं, लेकिन उनके लिए बोला जाता है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बट ये 4 कौन कौन से हैं? एंड, और,
और नॉट। क्लियर है? इन ऑपरेटर की हेल्प से आप दो कंडीशन को कंबाइन करते हैं, या कह लीजिए मल्टीपल कंडीशन को क्या किया जाता है, कंबाइन। कंडीशन क्या होता है? वही रिलेशन, जो रिलेशन बना है वो क्या है, कंडीशन है। तो ये वाले ऑपरेटर मैं कह रहा हूं यूनरी नहीं, ये ऊपर तीनों के लिए लिख रहा हूं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशंस, है ना। और ये ऑपरेटर भी क्या करते हैं बच्चा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो दिस ऑपरेटर्स रिटर्न विच वैल्यू, बुलियन वैल्यू। अच्छा, इनका ऑपरेंड भी बुलियन होता है और रिटर्न भी क्या होता है, बुलियन। यानी बुलियन पे काम करेंगे और बुलियन ही रिटर्न करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काम भी बुलियन पे करते हैं और रिटर्न भी बुलियन करते हैं बच्चा। ऑनलाइन बच्चा लोग, नॉट नहीं, नॉट कंबाइन करने के लिए नहीं होता। नॉट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर, ये यूनरी है। और बाकी तीनों क्या है, बाइनरी, यानी दो कंडीशन के बीच में यूज होंगे। और कंडीशन तो हम कहते हैं होती बुलियन वैल्यू। तो ये दो बुलियन वैल्यू को कंबाइन करके क्या करते हैं, एक सिंगल, इनका अपना फार्मूला है। जैसे एंड क्या करेगा, एंड अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी क्या है, ट्रू, और बीच में क्या लगा है, एंड, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। एंड ट्रू इक्वल क्या आएगा, ट्रू। और इस केस में अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। और अगर पहला ट्रू, पहला फॉल्स है और सेकंड क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और दोनों फॉल्स में भी रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये हो गया किसके बारे में, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। और ऑपरेटर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसमें भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर विच ऑपरेटर इफ यू आर यूजिंग और अभी मैं यूज करके दिखा दे रहा हूं, और यहां पर भी क्या आएगा, ट्रू। लास्ट केस में क्या आएगा, फॉल्स। अब आ जाते हैं हम लोग कौन से ऑपरेटर की बात करें, ज़ॉर। ये वाला ज़ॉर ऑपरेटर में दोनों ट्रू पे फॉल्स आ जाएगा, बाकी फॉल्स रहेगा। एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू पे ट्रू देगा, ये दोनों फॉल्स और दोनों ट्रू पे फॉल्स कर देगा। फर्क है और में और ज़ॉर में। ज़ॉर में 3 सिचुएशन में ट्रू आ रहा है, और में 2 में ट्रू आ रहा है। ज़ॉर की बात हो रही है, देखिए दोनों ट्रू तो फॉल्स कर देगा ये। और टेस्ट कर लीजिए, आप तो लैपटॉप लिए हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ रट्टा मत मारिए, इसको हम यूज करके देख लेते हैं। कौन से ऑपरेटर की बात हो रही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को दिखा रहा हूं मैं, एंड। ये देखिए हमारा एंड ऑपरेटर का कोड में लिखने, कुछ नहीं कोड लिखूंगा मैं, प्रिंट एनल 4 लिखूंगा। इसके अंदर क्या लिखूंगा, ट्रू एंड व्हाट,
ट्रू, बस रिजल्ट देखिएगा। प्रिंट को क्या मिलेगा एंड से, ट्रू मिलेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स। या एंड ऑपरेटर जो इसे रिटर्न करेगा। चाहे तो आप करके देख लें इसको। इसकी जगह बाद में कंडीशन आएगा बच्चा, अभी तो हम ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं, इसकी जगह बाद में क्या आएगा, कंडीशन। देखिए पहला ट्रू और बाकी तीनों में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर यही कौन सा ऑपरेटर यूज कर लिया होता हमने, और ऑपरेटर। लेट मी यूज द और ऑपरेटर, दिस वन इज द और ऑपरेटर। ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अरे देखिए 3 ट्रू है। आप अगर इक्लिप्स को स्मार्टनेस देखिए, इक्लिप्स की स्मार्टनेस क्या है, इसको डेड कोड कह रहा है और इसको क्या कह रहा है, डेड कोड। डेड कोड का मतलब द कोड दैट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये कभी भी और के केस में एक्सप्रेशन का पार्ट ही नहीं करेगा। कारण क्या है, और ऑपरेटर को अगर लेफ्ट से क्या मिलेगा, ट्रू करेगा, ट्रू मिल जाएगा, तो राइट में वो झांकेगा नहीं, तो राइट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेड। फिर से लेट मी क्लियर, इन केस ऑफ और ऑपरेटर इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन सेकंड कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड, सेकंड कंडीशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। उसको डेड कोड बोलते हैं। कौन सा कोड, इसीलिए यहाँ वार्निंग आ रहा है। और सेम एंड ऑपरेटर में होगा बच्चा, अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड कंडीशन डेड हो जाएगा। देखिए एंड में भी यहां पर डेड दिखा रहा होगा, कहां पर, इन दोनों को डेड दिखा रहा है, इसको नहीं दिखा रहा है। इसको डेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहला फॉल्स है, दूसरा चाहे ट्रू हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंड का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो इसलिए इसको डेड कोड कहा गया। देखो क्या बोल रहा है, डेड कोड, इसको भी क्या है, डेड कोड। लेकिन लिखा तो पड़ेगा हमको। खैर अब हम बात किसकी करेंगे, XOR ऑपरेटर, XOR। XOR ऑपरेटर का यूज करिए, इसमें कोई भी डेड कोड नहीं होगा, कोई भी डेड कोड नहीं होगा, चार दोनों कंडीशन चेक होंगी बार बार। कोई डेड कोड है क्या, कहीं पर अंडरलाइन आया, नहीं आया। रन करा के देखिए, पहला केस में फॉल्स आएगा, इस केस में भी क्या आएगा, फॉल्स, इस केस में दोनों क्या आएगा, ट्रू आएगा। Am I right? घर पे कर लीजिएगा। एक चीज मैं लिख रहा हूं नोट, इसको जरूर नोट करिएगा। तो देख के आना बेटा। क्या लिखा हमने, इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन एंड ऑपरेटर returns false without executing second condition। एक नोट और है, if first condition is true then or operator returns true without executing second condition। ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोले जाते हैं। क्लियर है?
अगर पहला कंडीशन, आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको आईआईटी का एंट्रेंस देना है, 2 एग्जाम होता है, एक एडवांस होता है और एक मेन होता है। पहले में लुढ़क गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, मेन के लिए कॉल लेटर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्वालिफाई करना था और पहला ही क्वालिफाई नहीं किए, सेकंड का नंबर, क्योंकि एंड लगा है। दोनों का मतलब क्या होता है? एंड। क्लियर है? लेकिन अगर आप पहला क्वालिफाई कर गए तो सेकंड के लिए कॉल लेटर आएगा, उसका एग्जाम आप देंगे। Am I right? लेकिन अगर कहा गया नहीं दोनों में से कोई एक निकालो, आपको आईआईटी में दाखिला मिल जाएगा, आपने पहला ही निकाल लिया एडवांस, आपने कहा भाड़ में गया मेन, अब अरे आराम करेंगे, बहुत मेहनत करके तो एडमिशन मिल रहा है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा अभी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में ज्वेलिंग थ्रो, क्योंकि हमें उसमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। लास्ट ईयर मिला भी था नीरज चोपड़ा, जो इससे पहले वाला ओलंपिक हुआ था। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एंड और आर का। उसमें क्या होता है, 16 लोग होते हैं, 8 लोगों को फाइनल राउंड में जाना होता है। तो उसके लिए उन्हें ज्वेलिंग जो भाला होता है उसे फेंकना होता है। भाला फेंकने के लिए फिर क्या हुआ कि उन्हें 5 अटेम्प्ट मिलता है, और उसमें यह था कि फाइनल राउंड में जाने के लिए 84 मीटर या उसके आगे जाना चाहिए, है ना। नीरज चोपड़ा आया, पहले ही राउंड उसमें क्या मार दिया, अटेम्प्ट में 87 के करीब मार दिया, चला गया। अपना ड्रेस, वो जो उसका वो होता है, वो सूट पहनता है उसके लिए फेंकने के लिए, उतारा और लोअर पहन के निकल लिया, क्योंकि बाकी के 4 अटेम्प्ट उसने दिया ही नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड था। कौन सा राउंड? तो यहाँ वहां आर था, क्या था? और अगर पहला अटेम्प्ट 84 नहीं होता तब दूसरा अटेम्प्ट वो देता। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट मिलता है, पहला अगर फेल हो गया तो दूसरा दीजिए, पहला ही हो गया दूसरा कहाँ डालेंगे? मेरा बात समझ में आया? अब जितने ने, कुछ लोगों ने 4 अटेम्प्ट किया, कुछ लोगों ने 5 किया, नहीं क्वालिफाई कर पाए बेचारे। लेकिन जब आया क्या फाइनल में 8 लोग, तो वहां 5 अटेम्प्ट देना पड़ा। क्या देना पड़ा? 5 अटेम्प्ट। कारण क्या था? तो इसमें सबसे ज्यादा दूर जिसका जाएगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, है ना। तो पहले अटेम्प्ट में हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ये याद रखिएगा, वहां एंड लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट करना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर समझ में आया। और जनरली इसको किसके साथ यूज करिएगा? ट्रू और फॉल्स के साथ नहीं, कंडीशन के साथ। आइए दिखाते हैं, और अभी इनका वो भी दिखाएंगे हम। लेट मी शो यू। कंडीशन के साथ यूज करके दिखा देता हूं। एक टर्नरी ऑपरेटर भी बड़ा यूजफुल है। आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज दैट ऑपरेटर। ये देखिए, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स और वाई नाम से, और दोनों का इनिशियलाइजेशन भी कर दिया 1 से, दोनों को। बोथ आर इनिशियलाइज्ड बाय 1, यानी एक्स को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 1, वाई को भी क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा फर्स्ट 1, और फर्स्ट टाइम असाइन करने को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। अब मैंने यहां लिखा x लेस देन 10, एंड ऑपरेटर यूज किया। कौन सा ऑपरेटर? y लेस देन 10। ये है कंडीशन, यानी इसके पहले ये क्या है? कंडीशन है, और इस एंड के बाद भी ये क्या है? कंडीशन है। ये कंडीशन डेड हो जाएगी अगर पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। लेकिन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। इस केस में ये कंडीशन डेड हो जाएगी सेकंड वाली, क्योंकि और ऑपरेटर मैंने यूज किया। कौन सा ऑपरेटर? इसमें कोई भी कंडीशन डेड नहीं होगी, क्योंकि और ऑपरेटर हमेशा दोनों को रन कराएगा, तब इसका रिजल्ट डिसाइड होगा।
सिंगल लगता है, सिंगल। तो इसका रिजल्ट ट्रू, इसका रिजल्ट ट्रू, इसका रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू पे फॉल्स आएगा। यही कंडीशन के साथ यूज हुआ। ठीक है, कंफर्म। अब आइए, अब आपको मैं प्रूफ देने जा रहा हूं कि एंड ऑपरेटर में अगर पहली कंडीशन क्या होगी बच्चा, फॉल्स होगी, तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी, कंफर्म नहीं चेक होगी। ये मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। देखिए कैसे दूंगा, थोड़ा समझिएगा आप सभी लोग। एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा z, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा z इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लेस देन 10 एंड प्लस प्लस वाई लेस देन 10। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं और यहां पर y का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। उज्जवल थोड़ा इधर देखिएगा बेटा, उसको घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी x की वैल्यू प्रिंट करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, y की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आपको बताना है यहाँ क्या प्रिंट होगा, x का वैल्यू जो कि इनिशियली 1 था, और यहाँ क्या प्रिंट होगा, y का वैल्यू जो कि इनिशियली क्या था। लेट मी क्लियर, अगर ये कोड रन करेगा तो गारंटी है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगर ये कोड रन करेगा, जो कि डेड कोड भी हो सकता है, कब, जब एंड को लेफ्ट वाले कोड से क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, तो ये डेड हो जाएगा, और डेड हो जाएगा तो y में इंक्रीमेंट, तो y का वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि y वाला कोड रन किया कि वैल्यू y देख के, y की वैल्यू देख के आप बता दोगे। आप इस केस में बताइए क्या होगा, दोनों में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डेड कोड नहीं है, तो y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। लेकिन मैं इसको करने जा रहा हूं फॉल्स, ग्रेटर देन लगा दिया। अब एंड के लेफ्ट वाला कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, बोलिए। तो y वाला कोड डेड हो गया कि नहीं हो गया, यानी y वाला कोड नहीं रन करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो देख नहीं रहे रन किया कि नहीं, y की वैल्यू से पता चलेगा। यानी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 2, और इसका क्या आना चाहिए 1। अगर ऐसा आ रहा है तो मैंने जो बोला वो सही बोला। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी y वाला कोड रन, क्योंकि वो डेड हो गया। डेड किस वजह से हुआ, क्योंकि लेफ्ट वाले कोड से क्या रिटर्न हुआ था, फॉल्स रिटर्न हुआ था। ऑनलाइन क्लियर है ना, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए कि कौन सा ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं, और क्या इसमें कोई डेड है, नहीं, क्योंकि पहला फॉल्स है, और पहला फॉल्स होगा अगर और में, तो दूसरा डेड नहीं होगा। पहला ट्रू होगा तो दूसरा डेड होगा, यानी इस केस में दोनों में इंक्रीमेंट होगा। कंफर्म है। लेकिन अगर हम पहले को क्या कर दें, ट्रू कर दें, और के पहले वाला ट्रू है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, डेड। इसका मतलब हुआ y में इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्लियर है दीपक, कुछ समझ में आया बच्चा। मैंने यही तो लिखाया था कि इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड के केस में, देन सेकंड कंडीशन विल नॉट बी चेक्ड। और के केस में क्या होगा, अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा तो सेकंड चेक नहीं होगा, सेकंड डेड हो जाएगा। Am I right? क्लियर हो गया आप सबको। लास्ट ज़ॉर के लिए, ज़ॉर में दोनों चेक होगा, कुछ भी कर लें, ज़ॉर का कोई वो नहीं है। देखिए आप ज़ॉर लगाइए, अभी पहला हमारा क्या है, ट्रू है, दूसरा भी क्या है, ट्रू है, दोनों चेक करेगा ये। अब अगर पहले को फॉल्स कर दीजिए तब भी दोनों चेक करेगा, क्योंकि ये डिसीजन ले ही नहीं पाएगा ना। आप बताओ, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए कुछ लोगों के नेम लिखूंगा,
उनके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा। इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे नेम में ट्रिपल ए, हिंदी में मार्क्स है 98, इंग्लिश में मार्क्स है 72। फिर नेम है ट्रिपल बी, इसके हिंदी में मार्क्स हैं 70, इंग्लिश में मार्क्स हैं 68। ट्रिपल सी, इसका इंग्लिश में है 92, हिंदी में, इंग्लिश में है 91। ट्रिपल डी, इसका सब्जेक्ट हिंदी में मार्क्स है, हिंदी में है 89, इंग्लिश में है 92। ट्रिपल ई, इसका 93, 94। ट्रिपल एफ, है ना, 80, 82। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन रखूंगा। पहला, नेम दोज स्टूडेंट्स दैट secure 90 or above in both. Those students that secure 90 or above in at least one. Those students that secure 90 or above in only one. तो इसके लिए एंड यूज होगा, इसके लिए और यूज होगा, इसके लिए और यूज होगा। सबसे पहले बोथ वाले का देखते हैं। चलिए ट्रिपल ए से, पहली रो से स्टार्ट करिए। ट्रिपल ए से, ट्रिपल ए का हिंदी में देखिए कितना है, तो इंग्लिश में भी हो सकता है। अब इंग्लिश चेक करेंगे आप, नहीं मिला ठीक है, लेकिन इंग्लिश चेक करेंगे। ट्रिपल बी का हिंदी में बोलिए, अब इंग्लिश में देखने की जरूरत है? अरे बोथ के केस में देखने की जरूरत है? नहीं, भाड़ में जाए, क्योंकि है ही नहीं उस कैटेगरी में। जिसका मतलब आपने भी इग्नोर किया, किसको डेट कर दिया, इंग्लिश को, क्योंकि उसका हिंदी में क्या था, दोनों में होना चाहिए था ना। पहले में ही 90 से कम आ गया, तो सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत। ट्रिपल सी का देखिए, हो जाएगा। ट्रिपल डी केवल एक में चेक करिए, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश छोड़ दीजिए। ट्रिपल ई दोनों में चेक करना पड़ेगा, है ना, दोनों में मिल गया। ट्रिपल एफ नहीं है, पहले में ही नहीं मिला, दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। कंफर्म हो गई कहानी। सेकंड केस में एटलीस्ट वन, पहले में मिल गया, दूसरा भाड़ में जाए। यहाँ नहीं मिला, दूसरा चेक करेंगे। यहाँ मिल गया, दूसरा चेक नहीं, यहाँ नहीं मिला, दूसरा चेक, यहाँ मिल गया, दूसरा चेक नहीं करेंगे, यहाँ नहीं मिला, दूसरा चेक करेंगे। दीपक क्लियर बेटा? तीसरे केस में दोनों चेक करेंगे, क्योंकि ओनली वन की बात की गई है। बिना दोनों चेक किए बता दे कोई हमको, दोनों देखना पड़ेगा, हिंदी भी और ये जोर से होगा। Am I right? तो ये कहानी है। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन करूं तो कॉपी में नोट कर लिया करिए।
आपको बताना है क्या प्रिंट होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा और यहाँ क्या प्रिंट होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए एक लूप डिफाइन किया बच्चा, लूप के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो लूप की बॉडी में, लूप का बॉडी कितनी बार रन करेगा 10 टाइम्स, लूप की कंडीशन 10 टाइम्स है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें अलग अलग क्या है, कोड हो सकता है, कुछ कोड पहली बार में रन करे, कुछ कोड रन ना करे, डेड हो जाए, क्योंकि ये कोड कितनी बार रन करेगा टोटल 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स रन करने पर हो सकता है ये कोड कुछ बार में क्या हो जाए, मुझे भी करना पड़ता, आपने इतनी जल्दी देख के बता दिया, इसी जल्दी कर लिया ट्राई रन, 10 बार लूप चलाया और आपने देखा कि x की वैल्यू में कितनी बार चेंज हुआ है। अरे सी से गोली मारो, सी से लेने देना नहीं इसमें, सी से तो ये नहीं मतलब है, लूप 10 बार चलेगा तो पहले मैंने बता दिया, सी से इसका x में देखिए कितना बार चेंज होगा, y में कितना बार चेंज होगा। अरे भैया ये वाला कोड कितनी बार रन करेगा, 5। कैसे कैसे 5 बार रन करेगा, ये क्यों रुक जाएगा। एंड के लेफ्ट को मैंने कहा था डेड होगा, डेड कौन होगा, दोनों में से डेड कौन होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, तो आपने डेड को इसको कैसे डेड कर दिया, कैसे 5 बार होगी यार, जब ये कोडवा 10 बार रन करेगा, 10 टाइम्स रन करेगा, तो x की वैल्यू में 5 बार कैसे इंक्रीमेंट होगा बेटा, हाउ टेल मी। डेड कौन है बताइए, y वाला प्रिंस, ये बताइए कैसे, सिर्फ आपने कहा कि x की वैल्यू में 5 बार इंक्रीमेंट होगा, तो एंड ऑपरेटर में बताया गया कि पहला वाला कोड रन नहीं करेगा, 5 बार इंक्रीमेंट होगा, वो कंडीशन कौन सी कंडीशन, x की वैल्यू लेस देन 5, तो फिर क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो अगली बार जब आएगा तो क्या ये इंक्रीमेंट नहीं चलेगा, अगली बार इंक्रीमेंट नहीं चलेगा, तो इसका तो हर हाल में इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 10 बार, तो x का वैल्यू तो हर हाल में कितनी बार क्या होगा 10, डाउट किसमें है, y में। देखें आप लोग इनिशियली समझिए, x का इनिशियल वैल्यू क्या है 0, y का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, ये तो सबको पता है। पहली बार लूप चला, ये कोड क्या करेगा, x में 1 का इंक्रीमेंट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट करके रिटर्न 1 करेगा, 1 लेस देन 5 2, इसका मतलब एंड ऑपरेटर को लेफ्ट साइड से क्या मिला, ट्रू मिला, कंट्रोल राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो y में 1 का इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 रिटर्न होगा, 1 लेस देन 10 से क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, और ये z को क्या मिल जाएगा, ट्रू। z को मुझे प्रिंट नहीं कराना है, एक बार लूप चला, सेकंड टाइम लूप चलाइए, सेकंड लाइव लूप चलाइएगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा 2, रिटर्न भी क्या करेगा ट्रू, तो यानी y में भी इंक्रीमेंट होगा। फिर तीसरी बार लूप चला, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, y में भी क्या होगा इंक्रीमेंट, तो y का वैल्यू 3। फिर फोर्थ टाइम लूप चला, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया क्या हो गया 4, और y कंडीशन ट्रू, y में भी 1 का इंक्रीमेंट हो गया क्या हो जाएगा 4। पांचवी बार लूप चला, पांचवी बार x की वैल्यू में, अरे इंक्रीमेंट तो ही पे करेगा यार, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया क्या होगा 5, और रिटर्न क्या किया फॉल्स, अब y वाला कोड रन नहीं करेगा। फिर छठी बार लूप चला, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 6, कंडीशन फॉल्स, y वाला कोड रन नहीं करेगा। फिर x की वैल्यू 7, फिर x की वैल्यू 8, फिर x की वैल्यू 9, आखिरी आउटपुट आपके सामने, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप 10 बार हो गया, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4। जल्दी में बता देते हो यार, गलत बात।
इतना जल्दी मत किया करो। ड्राई रन का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, है ना। और ड्राई रन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया बेटा। देख लें आप, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू क्या 4। हमने बोला था डेड कौन होगा, रन कौन नहीं करेगा। एंड के बोला भी था कि एंड के लेफ्ट राइट वाला तो 10 बार रन करवे करेगा, और जब रन करेगा तो वो x में 10 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीमेंट। अगर यहीं पर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर लूं बच्चा, और ऑपरेटर। आई एम गोइंग टू यूज विच ऑपरेटर बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट, और तब क्या होगा बताइए। अब इस केस में जितनी बार ये ट्रू रिटर्न करेगा उतनी बार ये कोड रन, और इसने रिटर्न किया था 4 बार ट्रू, 4 टाइम्स। इसका मतलब 4 बार इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन टोटल कोड कितनी बार रन करेगा, 10 बार, लेकिन 6 टाइम्स इसका इंक्रीमेंट चलेगा। इसका मतलब y का तो वैल्यू, x का तो वैल्यू 10 हो जाएगा, बट y का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। सीधा था। yes, sir. लेकिन अगर मैं XOR यूज करूंगा, ये वाला ऑपरेटर यूज करूंगा, ये वाला, तो दोनों कोड रन करेगा 10 टाइम्स, यानी x का वैल्यू भी 10 होगा और y का वैल्यू भी 10 होगा। दैट्स इट। ये थी ऑपरेटर की कहानी। टर्नरी ऑपरेटर का यूज कंडीशन में बताऊंगा, जब मैं आपको कल सिखाऊंगा कंडीशन। इसकी प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस था नहीं, मैं तो एक खाली ऑपरेटर का यूज बता रहा था। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।